जैंगी मैसेज करके जूहाओ को बात करने के लिए बुलाता है और वो ज्यादा टाइम नहीं लगाता है और तुरंत आ जाता है, जो जैंगी के ऑर्डर्स पे कुछ देर पहले मार खा रहा था और अब वो जैंगी के आरामदायक घर पर था। रिस्पेक्ट दिखाते हुए वो जमीन पर ही बैठ जाता है, जैंगी का वेट करते हुए। जैंगी वोंग साइमन से डील करने से पहले सब कुछ जानना चाह रहा था। जूहाओ कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही जैंगी उसे चुप करने कहता है और फोन दिखाने कहता है। जूहाओ बहुत घबरा जाता है कि वो उसका फोन क्यों देखना चाहता है। जैंगी कहता है, जल्दी करो, मैं तुम्हारी और वांग साइमन की बातें पढ़ना चाहता हूँ। जूहाओ उसे मना करता है कि ऐसा मत करो। जैंगी उसका कॉलर पकड़ लेता है और गन पॉइंट करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जूहा बहुत डर जाता है और अपना फोन उसे दे देता है। जूहा बताता है उसने जैंगी को बहुत कुछ बुरा भला कहा है, लेकिन वो सब बस एक एक्ट था। जैंगी कुछ भी बुरा ना लगाए। जैंगी देखता है जूहाओ ने उसके बारे में वांग साइमन को सब कुछ बता दिया है और वो मिलकर जैंगी से सब कुछ लेने की बात कर रहे थे। जूहा बताता है कि ये सब वो बस वांग साइमन का भरोसा पाने के लिए कह रहा था। जैंगी थोड़ा सोचने लगता है कि वांग साइमन उसके वेपन, स्नोमोबाइल और बंकर अपार्टमेंट के बारे में सब जानता है, जिसका वो फायदा उठा सकता है। जैंगी कहता है वो उसे सब कुछ बता दे, जो भी वो वांग साइमन के घर के बारे में जानता है। अगर वो एक भी डिटेल मिस करता है तो वो मारा जाएगा। जूहा बताता है कि उसका बंकर रॉकेट मटेरियल से बना हुआ है और उसके एंट्रेंस में स्लीपिंग गैस रिलीज करने का सिस्टम है और फ्लेम थ्रोवर्स भी है। वहाँ घुसना बहुत मुश्किल है। वहाँ घुसने का बस एक ही रास्ता है कि अंदर से कोई उन्हें घुसने दे। तो जैंगी डिसाइड करता है कि वो स्लीपिंग गैस सिस्टम और फ्लेम थ्रोवर को न्यूट्रलाइज करने का तरीका निकालेगा। तभी जूहाओ कहता है कि वो जैंगी को किडनैप करने का नाटक कर सकता है और वांग साइमन उसे अंदर आने दे सकता है। जैंगी को ये प्लान अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सोचता है ये काम कर सकता है। फिर जैंगी ये सोचता है कि अगर वो अपने डायमेंशनल एबिलिटी को और भी तरीके से यूज कर सकता है तो अच्छा रहता। ये सोचते हुए जैंगी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो जूहाओ को जाने कहता है कि वो 2-3 दिन बाद उसे कॉल करेगा। जूहाओ उसके पैर पकड़ लेता है कि मास्टर, मुझे एंटीडोट चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जैंगी कहता है डरने की कोई बात नहीं, पॉइजन का असर होने में 7 दिन लगेंगे, उसके पास अभी काफी टाइम है, और फिर उसे बाहर निकाल देता है। फिर जैंगी सोचने लगता है कि वो इस पावर के साथ और क्या क्या कर सकता है। वो सोफे पर बैठकर इसके बारे में काफी सोचने लगता है और फिर वो घर पर आग लगा देता है और उसे एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है कि अगर वो अपने खाने की तरह इसे रख पाएगा तो ये कमाल होगा। फिर जैंगी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो उस फायर को बाहर निकालता है बिल्कुल एक कैनन की तरह, और हम देखते हैं कि जैंगी बहुत खुश हो जाता है। जैंगी सोचता है अगर ये हो सकता है तो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, और सोचता है क्या वो किसी आदमी को इसमें अब्सॉर्ब कर सकता है। इसे टेस्ट करने के लिए वो लीजियान के बिल्डिंग से एक आदमी को बुलाता है और वो उसे वुडन स्टिक देता है और कहता है अगर वो जैंगी को हिट कर पाएगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। वो आदमी बहुत घबरा जाता है कि जैंगी किसी को उसे मारने क्यों कहेगा, क्या वो पागल हो गया है। पर वो खाने के लिए मोटिवेटेड था और जैंगी को जोर से मारने के लिए अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि जैंगी के पावर्स उसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे होता है। उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के बाद जैंगी उसे डायमेंशन में चेक करने जाता है। वो आदमी भी जमा हुआ था बाकी चीजों की तरह, ना वो मूव कर रहा था और ना ही जिंदा लग रहा था। जैंगी चेक करता है कि उसके पल्सेस बंद हो गए हैं और सांस भी नहीं ले रहा है। जैंगी सोचता है पैक्ड फूड जैसे एब्जॉर्ब होते हैं वैसे ही रहते हैं, तो शायद सभी टाइम में रुक जाते हैं। जैंगी उस आदमी को फिर से बाहर निकाल देता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो आदमी फिर से जिंदा हो गया। जैंगी स्टिक साइड करता है और उससे पूछता है उसे कैसा लगा था। वो आदमी बताता है मुझे लगा था मैं मर गया, मुझे लगा मैं ऐसी जगह में था जहाँ बहुत सारे सप्लाईज थे। जैंगी को ये इन्फॉर्मेशन कमाल का लगता है और वो उस आदमी से कहता है वो उसका कुछ डिल्यूजन होगा, लेकिन वहीं जैंगी ये समझ चुका था कि उसके डायमेंशन में टाइम अलग तरह से काम करता है और लिविंग बींग्स वहाँ जल्दी नहीं मरते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा देर तक वहाँ रहते हैं तो उनका दिमाग खराब हो सकता है और वो मर भी सकते हैं। जैंगी सोचने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि लिविंग बींग्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ और भी टेस्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं कि जैंगी उस आदमी के 2 उंगली काट लेता है कुछ टेस्ट करने के लिए। वो उन्हें डायमेंशन में भेज देता है और कुछ देर वहीं छोड़ने का डिसाइड करता है। फिर वो उस आदमी को बैंडेज और मेडिसिन देता है। फिर जैंगी थोड़ा आग के मजे लेता है। वो आदमी साइड में बैठा हुआ था और वो खुश था कि वो जिंदा है और उसे कुछ खाने को मिल गया। तो कंक्लूजन ये है कि जैंगी डायमेंशन के अंदर से कुछ भी बाहर निकाल सकता है, पर वो किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उस आदमी को एब्जॉर्ब इसीलिए कर पाया था क्योंकि वो आदमी उसकी तरफ जंप कर रहा था। पर वो जैसे चीजों को एब्जॉर्ब करके किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकता है, वो इससे वांग साइमन को हरा सकता है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है और उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स करता है। वो कुछ भी कंप्लेन नहीं करता है, उल्टा वो भी थैंक्स करता है खाना देने के लिए, भले ही बदले में उसे 2 उंगली देनी पड़ी, और कहता है उसके पास अब भी 8 उंगली बचे हैं। तभी जैंगी उस पर अटैक कर देता है और वो आदमी गिर जाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। जैंगी बताता है अब मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है, तुमने खाना खा लिया, अब तुम मर सकते हो। वो आदमी हंसते हुए मर जाता है कि आखिर में वो इस जालिम दुनिया से आजाद हो गया। जैंगी वहाँ से जाने लगता है और सोचता है वो लीजियन के बिल्डिंग से और भी लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा अगले 3 दिन तक।
3 दिन के बाद वो जूहा को बुलाता है बात करने के लिए। जूहा उसे एंटीडोट देने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि पॉइजन अब उसके बॉडी को काफी इफेक्ट करने लगा है, ऐसा वो फील कर सकता है। जैंगी देखता है कि जूहा अब अच्छे से खा तो रहा है लेकिन उसका चेहरा अब भी खराब है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उससे लग रहा है कि मैंने उसे पॉइजन इंजेक्ट किया था, यही साइकोलॉजी है। जैंगी कहता है मैं तुम्हें टेम्पररी एंटीडोट दे सकता हूँ। जूहा मान जाता है मुझे चलेगा, जल्दी करो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जैंगी उसे इंजेक्शन देता है और कहता है कि उनका प्लान पूरा होने तक ये काम करेगा। जूहा बहुत खुश हो जाता है और कहता है अब वो प्लान शुरू कर सकते हैं। वो वोंग सैमन को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। जैंगी बहुत अजीब से उसे देख रहा था, जो मुझे लगता है कि वो वोंग सैमन का बंकर लेने के बाद वो जूहा को भी मार देगा। बाद में जैंगी सारी पैकिंग कर लेता है और जो को बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है। जो कहती है नेबरहुड वाले सारे प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं, तो अब वो कहाँ जा रहा है। जैंगी बताता है सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए उसे यहीं रहना चाहिए। जैंगी उसके और अंकल यू के लिए 1 महीने का खाना भी छोड़ जाता है। जो को बहुत चिंता होती है और वो जैंगी को गले से लगा लेती है और उसे जाने से मना करती है कि बाहर हमेशा खतरा होता है। फिर जैंगी उसे समझाता है कि उसे खतरा नहीं है, वही खतरा है, और फिर उसे एक स्वीट किस देता है और समझाता है कि सब कुछ ठीक होगा और चला जाता है। जो बैठ जाती है। जैंगी जूहाओ के पास जाता है और वो लोग वोंग सैमन के बंकर में जाने वाले थे। जैंगी जूहाओ के हाथ बांधने की बात करता है कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वो मान जाता है। फिर वो सिटी में जाते हैं जो सबसे रिच सिटी था। जैंगी देखता है कि वो हाईएस्ट सिटी था, इसीलिए स्नो से पूरी तरह से ढक भी नहीं पाया है। मुझे पता नहीं ये कैसे काम करता है, पर हाँ वो जगह स्नोलेस था। फिर वो लोग एंट्रेंस की तरफ जाते हैं पैदल। जैंगी स्नो मोबाइल वोंग सैमन के पास नहीं ले जाना चाह रहा था। एक औरत उन्हें स्नो मोबाइल से वहाँ आते हुए देख चुकी थी। उसके घर पर खाने का कुछ भी नहीं था, तो वो सोचती है अब यही उनकी उम्मीद बनकर आए हैं। जब वो वोंग सैमन के घर पहुँचते हैं तब तक रात हो चुकी थी। जैंगी जूहाओ से वोंग सैमन को बुलाने कहता है। गन से डरते हुए वो चला जाता है और उसे बुलाता है। रिच हैंडसम स्मार्ट वोंग सैमन, ये मैं हूँ। मैं यहाँ स्नो मोबाइल के लिए नेगोशिएशन करने आया हूँ। वहीं वोंग सैमन ये देखकर कंफ्यूज था कि वो लोग आज यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्हें तो कल आना था जैसे बात हुई थी, और स्नो मोबाइल भी उनके साथ नहीं है। जूहाओ कहता है बड़े भाई वोंग प्लीज हमें अंदर आने दो, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल सकता है। वोंग उन्हें वार्न करता है कि अगर वो तेज बनते हैं तो वो मारे जाएंगे। वो लोग अंदर जाते हैं और जैंगी देखता है कि उसका अपार्टमेंट इसके सामने कुछ भी नहीं है। जूहाओ आगे जाता है और बताता है कि उस गेट के बाद उसका घर है। वहीं वोंग सैमन स्माइल करते हुए एक बटन प्रेस करता है और तभी गली में डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और गैस रिलीज होने लगता है। वोंग ये देख रहा था और पूरी जगह स्मोक से भर जाता है और उन्हें चिल्लाते हुए भी सुनता है। सब कुछ शांत होने के बाद वो चेक करता है। वहीं स्मोक के अंदर जैंगी मास्क पहनने के बाद स्मोक को एब्जॉर्ब कर रहा था। कुछ देर बाद गेट ओपन होता है। जैंगी उसके सामने आने के बाद उसे मारने का प्लान करता है, लेकिन जैंगी देखता है कि वोंग ने अपने आदमी को भेजा है। जैंगी बेहोश होने का नाटक करता है। वो गुस्सा था कि जूहाओ ने बताया था वहाँ वोंग सैमन और लड़कियां रहती हैं। वो आदमी उन्हें मारकर चेक करता है कि वो बेहोश हो चुके हैं और फिर उन्हें ले जाने लगता है। जैंगी रियलाइज करता है कि ये आदमी एक फेमस टीवी एक्टर है और वोंग सैमन का दोस्त होगा। अंदर लाने के बाद वो उन्हें जमीन पर फेंक देता है कचड़े के बैग की तरह। वो उनके हाथ बांध देता है और सिक्योरिटी सिस्टम की तारीफ करता है। वोंग सैमन कहता है कमाल तो होना ही था क्योंकि इसे बनाने में बहुत पैसे लगे थे, और बात करते हुए जाने लगते हैं कि जैंगी अपना स्नोमोबाइल कहाँ छुपा सकता है। वहीं जैंगी स्मोकिंग गैस रिलीज करने लगता है। वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो नींद में क्यों आ रहे हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जैंगी खुद को फ्री कर चुका था। जैंगी उन्हें बांध देता है और उनके वेपन्स ले लेता है। उनके पास गोल्ड प्लेटेड डेजर्ट ईगल्स थे, वो उन्हें रख लेता है। जैंगी उसके घर को देखने लगता है कि वो बहुत आलीशान था। वो सभी रूम्स को चेक करता है। एक रूम में इंडोर गार्डन था जो अब जैंगी का हो चुका था। ऊपर के फ्लोर्स में उसे गेम रूम मिलता है और एक रूम में कुछ लड़कियां, वो सभी बेहोश पड़ी हुई थी। फिर वो एक रूम में जाता है जिसमें डॉग्स एंड कैट्स लिखा हुआ था। वहाँ वो देखता है उसमें लड़कियां कॉस्प्लेयर्स थी। एक जागी हुई थी जो रोते हुए वोंग सैमन से माफी मांगती है कि हम गलत थे। वो जैंगी के पैर पकड़ लेती है और कहती है वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती है और वो कुछ भी करने को तैयार है। जैंगी उसे तुरंत मार कर गिरा देता है और समझ जाता है कि यहाँ क्या चक्कर चल रहा है। जैंगी उन सभी को मार देता है। फिर जैंगी सर्विलेंस रूम जाता है और सिटी का मैप देखता है और देखता है कि सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो रहा है। वो सभी 2000 रूम्स को चेक करता है जिसमें बहुत से रूम सिर्फ पासवर्ड से ही ओपन होते हैं। वो गिव अप कर देता है और उन अमीर आदमियों को उठाने जाता है पानी मारकर। उठ जाओ बाबू, जैंगी मजाक उड़ाते हुए कहता है। वोंग सैमन को होश आता है और उसे भरोसा नहीं होता है कि वो कैसे बन गया। वो पूछता है तुमने ये कैसे किया। जैंगी कहता है तुम वेपन्स पर रिलाई करते हो और मैं ऐसे टाइम में सर्वाइव कर रहा हूँ। जैंगी उस पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है अभी बात करने का समय नहीं है, मेरे साथ नीचे चलो। जैंगी थोड़ा झुककर कहता है मुझे इस विला में आराम से रहना सिखाओ और ऐसे ही तुम अपने आप को बचा सकते